myself Divya Jog and welcome to Credence Digital Learning. So in today's video हम discuss करने वाले हैं what are the strengths and weakness of acids and bases. So how do we identify this whether the given acid is strong or weak, whether the given base is strong or weak? तो इन अ गिवन एक्वस मीडियम मतलब होता है कोई भी वाटर सॉल्यूशन में अगर हम सर्टेन एसिड या बेसिस को डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से कितने एक्सटेंट तक या कितने H+ आयंस या OH- आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं, वो हमें क्या बताएगा? वो हमें उस एसिड या बेस का स्ट्रेंथ या वीकनेस बताता है. So come, let us see what happens when the strong acids and bases or weak acids and bases are mixed with any aqueous medium. Let us first talk about strong acids. स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर मैं किसी एक्वस मीडियम में मिक्स करती हूँ तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. डिसोसिएट मतलब अगेन अलग हो जाते हैं. दैट मीन्स जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो ये है कि सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे H+ आयंस दिखेंगे और जो बचा हुआ रेडिकल होगा वो किसका रेडिकल होता है? वो एसिड का ही रेडिकल होता है. दैट मीन्स जितना भी एसिडिक मीडियम मैंने उस एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया है उन पूरे एसिडिक मीडियम से सारे के सारे H+ आयंस रिलीज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड के हो सकते हैं दैट आर HCl, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इफ आई टॉक अबाउट वीक एसिड्स तो वीक एसिड्स एक्वस मीडियम में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं. इफ आई एड एनी ऑफ द वीक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? द रिजल्ट आई गेट इज कि कुछ अमाउंट में H+ आयंस मुझे दिखाई देंगे, कुछ अमाउंट में मुझे एसिडिक रेडिकल भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोपोर्शन या लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स आर आल्सो सीन इन दिस एक्वस मीडियम. अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है एसिड के, वो ऐसे होते हैं कि वो एक्वस मीडियम में अलग नहीं हो पाते, ठीक है, अनडिसोसिएटेड रहते हैं. तो दैट मीन्स दे डज नॉट रिलीज H+ आयंस, right? So this is why they are called as weak acids. Some of the examples of weak acids can be H2CO3, CH3OOH, that is acetic acid. Now if we look at the strong base strong acid की तरह ही aqueous medium में completely dissociate हो जाते हैं. That means अगर कोई भी strong base aqueous medium में mix कर दिया जाए तो it releases OH- ions, right? And उसके बाद जो भी गिवन या सर्टेन बेसिक रेडिकल बचता है वो हमें सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देता है, राइट? सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी NaOH एंड KOH. बट इफ आई टॉक अबाउट वीक बेसिस तो वीक एसिड्स की तरह ही वीक बेसिस कंप्लीटली एक्वस मीडियम में डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स आई गेट सम अमाउंट ऑफ OH- आयंस, कुछ अमाउंट तक मुझे जो बचा हुआ रेडिकल होता है बेसिक रेडिकल वो भी दिखाई देता है, बट लार्ज प्रपोर्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स वो वीक बेस के मुझे ज्यादा अमाउंट में दिखाई देते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेस कैन बी NH4OH. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अल्कलीज. तो ऐसे बेसिस जो वाटर मीडियम में कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज. तो अल्कलीज के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं NaOH, KOH एंड NH3. अब नोट करने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो NaOH है एंड KOH है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल. लेकिन जो NH3 है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली, it is not the strong base but a weak base. So till now we have seen कि कौन से strong acids होते हैं, कौन से strong bases है या कौन से weak acid या कौन से weak bases होते हैं. तो now how we can identify कि given solution या given acidic या basic solution strong है या weak है. तो इसको identify करने के लिए हम pH का use करते हैं. P in pH stands for potence in German, H stands for hydrogen. और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस pH इट इज द वे ऑफ इंडिकेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन. तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज होते हैं उतना ही लोअर pH दिखाई देता है. सो दिस pH स्केल नॉर्मली मेजर्स फ्रॉम 0 to 14. 0 which is strongly acidic and 14 which is strongly basic. अब
इस स्केल में जो 7 दिखाई दे रहा है, इट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन और वाटर. Now, if the solution or the pH measures less than 7, that means it is acidic solution. If it measures more than 7, तो वो basic solution हो जाता है. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई solution कितना acidic या कितना basic है? तो दो statements याद रखना कि अगर pH value less than 7 होती है तो उसका pH lower होता है. That means वो ज़्यादा acidic होती है. अगर pH वैल्यू मोर देन 7 होगा तो उसका pH कैसा होगा? हायर. दैट मीन्स इट इज मोर बेसिक. अब जनरली आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एसिड रेन का pH कैसे निकालते हैं या pH क्या होता है, और ये एसिड रेन वाटर में रहने वाले एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करती है. तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है तो वो ऑब्वियसली एसिडिक है. अगर यही रेन वाटर, यही एसिड रेन जब रिवर के वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो वो रिवर के pH को कम कर देती है. अगर रिवर का pH कम हो रहा है दैट मीन्स इट इज बिकमिंग मोर एसिडिक. और अगर रिवर वाटर एसिडिक बन जाता है तो इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन दैट वाटर. So let us talk about pH in different aspects. Let us first talk about the pH which is present in human blood. Human blood needs to maintain the pH between 7.35 and 7.45. अगर कहीं इस रेंज में या इस वैल्यू में लार्ज डिविएशंस आते हैं तो इट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर अवर हेल्थ. जैसा कि आप इस स्केल में देख सकते हो कि अगर आपके ब्लड का pH 7.3 से कम होता है, 7.3 से बिलो आता है, तो उस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं. लाइकवाइज अगर आपका pH 7.45 से अबव जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्कलोसिस. एंड दोनों ही कंडीशंस में दैट मीन्स 7.35 से बिलो एंड 7.45 के अबव अगर pH जाता है तो it can be fatal for any human body. So the next aspect is of nettle plant. This nettle plant it is found in forests, जिसकी अगर कोई भी इंसान इसकी लीव्स के कांटेक्ट में आता है तो इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. अब ये पेन एंड इरिटेशन कैसे कॉज होता है? बिकॉज नेटल प्लांट की लीव्स क्या रिलीज कर रही है? फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर रही है ह्यूमन स्किन के अंदर, राइट? सो दिस इज व्हाई it produces acidic medium in our skin and it produces pain and irritation. लेकिन इसका सरप्राइजिंग फैक्टर ये होता है कि सेम नेटल प्लांट के आसपास ही एक डॉग प्लांट होता है, राइट? जो इस एसिडिक मीडियम को, इस एसिड के इफेक्ट को कम करने में हमारी हेल्प करता है. तो अगर हम इस डॉग प्लांट की लीव्स को अफेक्टेड एरिया पे रब करते हैं तो इट रिलीजेस और इट स्लोज डाउन द इफेक्ट ऑफ एसिड और फॉर्मिक एसिड.